नमस्कार मित्रों, आरपी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज औसत से 4 नंबर पार्ट लाए हैं। इसमें जो क्वेश्चन है गुणा से आधारित कैसे क्वेश्चन करता है, कुछ संख्या दिया रहता है। तो आइए हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत 154 है। पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी और दूसरी संख्या तीसरी से 2 गुनी है, पहली संख्या है। आइए देखते हैं, 3 संख्याएं दिया गया है और इसमें औसत तीनों का कह रहा है कि औसत कितना है। तो औसत यहाँ दिया है 154 दे दिया है, ये औसत आपका 154 दिया है। अब 3 संख्या आप मान सकते हैं कि ये पहला नंबर, दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर मैंने संख्या मान लिया। क्वेश्चन में ये कह रहा है पहली संख्या दूसरी की क्या है, 2 गुनी है, तो 2 गुनी है। और दूसरी संख्या तीसरी की 2 गुनी है, तो तीसरी का दूसरी को हम बनाएंगे तो 2 गुनी मानेंगे। तो आइए हम संख्या कैसे मानेंगे। तो मान सकते हैं कि तीसरी संख्या x है, इसका 2 गुना करेंगे तो यहाँ 2x हो जाएगा। आज दूसरी की पहला 2 गुनी तो दूसरा 2x है, इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये 4x हो जाएगा। आइए बताइए कि तीनों का योग अगर किया जाए तो यहाँ योग है, तो योग अगर हम करेंगे तो औसत को योग बनाना चाहते हैं तो 1 2 3 संख्या है और तीनों को अगर योग बनाना चाहते हैं तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे। तो आप समझ सकते हैं 4 तिहाई 12 होगा, 15 तिहाई 45। अब 45 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 46। यहाँ 4 2 6 और 1 कितना होगा, ये 7x बराबर 462 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, तो x बराबर देखेंगे तो ये 7 से काट देंगे, 7 6 42, 7 6 42, 66 होगा। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहली संख्या क्या है। तो पहले नंबर आपका क्या है, 4x है। तो यहाँ 4x है, 4x है तो x को 4 बनाना चाहते हैं, 4 का इधर गुणा तो 4 का इधर गुणा कर दीजिए तो ये फर्स्ट नंबर आपका संख्या निकल जाएगा। तो ये फर्स्ट नंबर संख्या क्या हो जाएगा, तो 6 चौक को 24, 6 चौक को 24, तो कितना 26। इस प्रकार से आंसर जो पहला आपका बिल्कुल सही है, 264। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, चर्चा करते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। यदि उन तीनों का औसत 20 हो तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल कितना है। आइए यहाँ भी 3 संख्या लगा दिया, तो मैंने मान लिया कि ये 3 संख्या यहाँ हो गया, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी, तो मैंने दूसरी की 2 गुनी कर दिया और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी और दूसरी संख्या जब बनाएंगे तो तीसरी की 3 गुनी। तो मान लेंगे यहाँ तीसरी क्या है, x है और x का 3 गुना करेंगे तो यहाँ 3x होगा, इसका 2 गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन कह रहा है यदि उन तीनों का औसत 20 हो, इन तीनों का औसत दिया है कितना, तो औसत आपका क्वेश्चन में दिया है कि ये 20 है। तो योग कितना हो जाएगा, तो संख्या 1 2 3 है तो योग कितना होगा, तो इसमें हम 3 से गुणा करके 60 कर सकते हैं। अब देखेंगे तो यहाँ योग इधर भी तो इधर भी, तो 6 3 9 और 1 कितना होगा, ये 10, x बराबर कितना 60। तो x बराबर कितना होगा, तो 6 हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल कितना है। तो यहाँ सबसे बड़ा यही है और सबसे छोटा जो है x है। योगफल का मतलब इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, योग 6 और 1 कितना होगा, 7x बनेगा। ये कितना बनेगा,
7x बनेगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 7x की वैल्यू, तो 7 इधर से तो 7 इधर से गुणा कर दीजिए, तो आप योगफल कहेंगे किसका किसका, तो पहला और तीसरा जो संख्या है छोटा और बड़ा का, तो 7 छंग कितना होगा 42 हो जाएगा। तो 7 छंग 42, जो दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, हम चर्चा करेंगे कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दोगुनी और तीसरी की तिगुनी है, यदि उन तीनों संख्याओं का औसत 49.5 हो तो पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर कितना है। तो आइए सेम क्वेश्चन उसी तरह है, यहाँ भी देखेंगे पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या लिख लेंगे। यहाँ औसत आपका कितना दिया है, तो औसत आपका दिया है 49.5। अब यहाँ संख्या मानेंगे पहली संख्या दूसरी की दोगुनी, ये दूसरी की मैंने दोगुनी हो गया, और तीसरी की तिगुनी, अब पहली को बता रहा है तीसरी का क्या होगा तिगुनी हो जाएगा। तो हम इसको अगर मानेंगे इस प्रकार से x का तिगुनी x का दोगुनी, अगर यहाँ x मानेंगे तो ये 3x होगा, 3x दोगुना किसका होगा तो 1.5x। लेकिन आप और सिंपल क्वेश्चन मानना है तो दशमलव हटाकर कुछ और मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, तो इसको सीधा सीधे अगर हम 2x मान लेते हैं तो इसका 3 गुना कितना होगा 6x, और 6 किसका 2 गुना होगा तो आप कहेंगे 3x का। अब जो है कि दशमलव का झंझट ही खत्म हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो अब देखेंगे योग, इसको तीनों को अगर हम बना देंगे तो इसका योग कितना होगा, तो हम कहेंगे 3 का गुणा कर देंगे, तो 3 गुणे 49.5 लिख सकते हैं। तो यहाँ 6 3 9 2 11x बराबर कितना हो जाएगा, तो 11x बराबर 49.5 गुणे 3, तो ये ही है। तो हम x बराबर कहेंगे तो 11 4 44, 11 5 55, और 4.5 का 3 गुना कितना होगा, तो 4 3 12 होगा, नहीं 5 3 15 को 5 और 4 3 12 1 13 होगा, तो 13.5 होगा। लेकिन क्वेश्चन में यही कह रहा है पहली तथा तीसरी का अंतर क्या है, तो यहाँ पहला क्या है 6x और तीसरा क्या है 2x। अंतर कह रहा है तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो आप अंतर कर लेंगे तो 6 में से 2 कम कर लेंगे तो ये 4x अंतर आ जाएगा। इसका मतलब 4x की वैल्यू पूछ रहा है, तो x को 4 बनाने के लिए 4 से इधर गुणा कर दीजिए, 4 से इधर गुणा कर दीजिए, तो आपका अंतर कितना हो जाएगा। आपका अंतर अगर कहा जाए पहला और तीसरे का अंतर, तो यहाँ से 13 चौका 52 तो ठीक है, और यहाँ 4 का आधा कर लेंगे 2 जोड़ लेंगे तो यहाँ 54 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 54 आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, और उस पे भी हम चर्चा करते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी का 2 गुना है, यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 हो तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं, इसमें 4 संख्याएं हैं, तो आइए 1 नंबर, यहाँ 2 नंबर, 3 नंबर और मैंने 4 नंबर कर दिया। क्वेश्चन से देखेंगे, क्वेश्चन में यही कह रहा है कि पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी का 2 गुना है। यहाँ से यहाँ पहले से लेकर 3 नंबर तक का औसत बनाया, ये चौथी संख्या का कितना है 2 गुना है, तो औसत हमने बनाया। 2 गुना करेंगे तो क्या करेंगे, औसत लिखेंगे यहाँ, तो औसत ये कह रहा है चौथी संख्या मान लीजिए x है, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा
यहाँ का औसत जो होगा 2x हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 हो, अब 4 संख्या है या चारों का औसत कितना दिया है, ये औसत दे दिया है आपका 12। अगर चारों का योग किया जाए तो ये पहला प्लस दूसरा अब प्लस तीसरा अब प्लस मैंने चौथा को प्लस कर दिया, तो ये कितना बनेगा, तो यहाँ 4 से गुणा करके हम बता देंगे कि 12 चौक 48 होगा योग। ये तो औसत है लेकिन योग कितना होगा 48। अब हम यही देखेंगे ये तीनों का औसत है तो संख्या 1 2 3 है, तो 3 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा 6x। x ये चौथी संख्या है, तो इन तीनों का योग कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 6x होगा और चौथा नंबर क्या है x है, जोड़ दीजिए। उसके बाद इसमें यही करना है कि कितना योग हो रहा है 48, तो यहाँ 6 और 1 कितना होगा 7x होगा, तो 48 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा 48/7। 48/7 तो हो गया, कौन सी संख्या पूछ रहा है, तो चौथी संख्या ही पूछ रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू, तो x यहाँ ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसका दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दोगुनी तथा तीसरी की आधी है। यदि उन तीनों का औसत 56 हो तो वे क्रमागत संख्या निम्न में से कौन सी है। तो यहाँ 3 संख्या है, तीनों को पूछ रहा है कि तीनों आखिर वो संख्या कौन सी है। तो मैंने 1 2 3 लिख दिया, ये संख्या लिख दिया। 3 संख्या है, इसमें कह रहा है पहली संख्या दूसरी की दोगुनी, पहली जो है दूसरी की दोगुनी कर दिया, तथा तीसरी की आधी है, और तीसरी की ये क्या होगा आधी, मैंने 1/2 कर देंगे। यदि उन तीनों का औसत 56 है, यहाँ औसत दिया है आपका, औसत लिखा है कितना है 56, तो कह रहा है तो वे क्रमागत संख्या निम्न में से कौन सी है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे करें। अगर मैंने यहाँ कुछ मान लेता तो इसका 2 गुना करेंगे, x मानेंगे तो 2 गुना 2x, और इसका x हम बीच वाली संख्या मान लीजिए x, तो इसका 2 गुना कितना होगा, ये 2x हो जाएगा। और 2x तो हो गया, और इसके बाद जो है कि 2x इसका जो है कि आधा है, तो ये तीसरी संख्या क्या होगी कि आधा करेंगे तो 2 होगा, तो यहाँ आपको 4 रख दे, 4 का आधा 2 हो जाएगा। अब जो है कि तीनों को अगर योग बनाते हैं, ये तो औसत है, अगर हमने योग बना दिया यहाँ से यहाँ तीनों को अगर प्लस कर दिया तो कितना होगा, तो प्लस करेंगे तो 2 और 1 3 और 4 कितना होगा, तो आप कहेंगे योग होगा 7x। योग अगर इसको बनाना चाहते हैं तो संख्या कितना है 1 2 3 है, तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे, 3 छक कितना होगा 18, 3 5 15 और 1 कितना होगा 16। तो x की वैल्यू कितना होगी, तो ये 7 गुना के 14 और 7 चौक 28 x की वैल्यू हो गई। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वे क्रमागत संख्या निम्न में से कौन सी है। क्रमागत कह रहा है, तो क्रमागत का मतलब पहला दूसरा और तीसरा देखें। पहला क्या है 2x है, तो 2 का इसमें गुणा कर देंगे 24 में, 24 गुना क्या होगा 48 हो जाएगा। दूसरा x है, तो x की वैल्यू कितना है 24 है, और तीसरा ये 4x है, तो 24 में 4 का गुणा करेंगे, 24 का 4 गुना 96। तो इस प्रकार वो क्रमागत जब संख्या बनेगी तो चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है, 48 है, 24 है और 96 है, तो चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। इसी के साथ मेरा ये क्लास आज का समाप्त होता है। ये क्लास अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक कमेंट करने का प्रयास करें। धन्यवाद।